चलिए अब आपको सीधे गोरखपुर लेकर चलेंगे, जहां पर सीएम योगी का संबोधन होने जा रहा है। भारत माता की आवाज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि प्रदेश भर में आपकी आवाज गुंजायमान हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। योगेश्वर श्री कृष्ण की, योगेश्वर श्री कृष्ण की। नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर के आज इन दो महत्वपूर्ण ऊपरीगामी सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम में अभी समारोह में उपस्थित हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, बिमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर महानगर जनपद और गोरखपुर से इस मार्ग का सहयोग लेकर के चलने वाले उन सभी नागरिकों के लिए यह एक नया उपहार प्राप्त हो रहा है, जब बरगदवा नकहा के आरओबी का और खजांची चौराहे के फ्लाईओवर का ब्रिज का हम सब लोकार्पण के कार्यक्रम के उपरांत यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए इन दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए मैं गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन नागरिकों को जो इस सुविधा का लाभ लेंगे, यहां के जनप्रतिनिधियों को, सभी को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा, यहां पर हम फर्टिलाइजर कैंपस के पास हैं। आज से 5 साल पहले ये क्षेत्र वीरान था। आज यहां पर फर्टिलाइजर का भव्य कारखाना है, सैनिक स्कूल है, एसएसबी भी है, चिलवा ताल का बेहतरीन सुंदरीकरण का कार्य भी हुआ है, और बगल में राप्ती नगर में
आवासीय कॉलोनी का विकास और उसके बगल में, उसके साथ ही वहां पर उत्सव भवन के साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज का एक नया भव्य स्वरूप भी हम सबके सामने अब देखने को मिल रहा है। ये जो मार्ग है, घंटों नकहा रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों को जाम में फंसना पड़ता था। जब बरगदवा से नकहा की तरफ लोग आते थे तो ये मान करके चलते थे कि अब 1 घंटा जाम में फंसना ही फंसना है। लेकिन अब ये फ्लाईओवर बन गया है। इस फ्लाईओवर ब्रिज के बनने के बाद अब जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। अब फर्टिलाइजर की तरफ जाना हो, स्पोर्ट्स कॉलेज की तरफ जाना हो, आपकी यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए यह एक नई सौगात आपको प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा 2017 के बाद की डबल इंजन सरकार की यात्रा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे? ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। पहचान का संकट। ये वही लोग हैं जिनके कारण प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था। नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज मैं कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब समस्या नहीं, समाधान की बात होती है। अब माफिया और मच्छर और इंसेफ्लाइटिस नहीं, बल्कि गोरखपुर की वर्ल्ड क्लास सड़कें, एम्स, फर्टिलाइजर, मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और गीडा में आ रहा ना निवेश, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे आज एक गोरखपुर की पहचान बन रही है। एक नया गोरखपुर, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और उस नए उत्तर प्रदेश के लिए अब बीमारू से ब्रेक थ्रू और ब्रेक थ्रू से पहचान की एक रिकोडिंग करने की प्रक्रिया के साथ अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चला है। तो स्वाभाविक रूप से एक परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने। आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है। हमने नौजवानों के लिए आजीविका के अवसर दिए हैं। ये डबल इंजन सरकार ने नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है और निवेश का बेहतरीन वातावरण बना करके प्रदेश में निवेश की एक नई बहार बहाई है। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का माहौल होता है।
निवेश आता तब है जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। निवेश आता तब है जब स्केल को स्किलिंग में बदल करके नौजवानों को उन्हीं के गांव में, उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के प्रदेश में नौकरी की सुविधा प्राप्त होती है। और हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आया हुआ 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी का दस्तावेज है। और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इसके माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिल रही है। आप जाइए ना, फर्टिलाइजर हो या एम्स, आपको देखना है गीड़ा से लेकर के धूलियापार तक आज एक लंबी श्रृंखला उद्योगों की लग चुकी है। यहीं के नौजवान को यहीं पे स्किल डेवलपमेंट करते हुए नौकरी और रोजगार की सुविधा प्राप्त हो रही है। कोई सोचता था 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी बरगदवा से नकहा के बीच, नकहा से स्पोर्ट्स कॉलेज होते मोदीपुर तक, फर्टिलाइजर तक, एयरपोर्ट से लेकर के सुनौली तक, गोरखपुर कलेक्ट्रेट से लेकर के वाराणसी तक हो या फिर लखनऊ तक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है, अयोध्या होते हुए भी है और सीधे लखनऊ जाने के लिए भी है, तो वाराणसी जाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को दोनों कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाता है। लखनऊ की दूरी को जो 8 से 10 घंटे लगते थे, अब मात्र 3 से 3.5 घंटे में आप लखनऊ की दूरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कर सकते हैं। वाराणसी की दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इतनी अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है। रामगढ़ ताल ये माफियाओं को और मच्छरों को पनपाने का कभी एक केंद्र हुआ करता था, आज गोरखपुर को एक नई पहचान दे रहा है। वह पहचान है विकास की, स्किल मैन पावर के एक नए केंद्र के रूप में गोरखपुर के नौजवानों के मन में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के मन में विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ने का जो जज्बा है, उस जज्बे का केंद्र बिंदु ये विकास दिखाई दे रहा है। और उसी विकास के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर है, ऐसे ही अयोध्या में, ऐसे ही लखनऊ में, ऐसे ही कानपुर में, ऐसे ही प्रयागराज में, ऐसे ही मिर्जापुर, ऐसे ही आजमगढ़, ऐसे ही वाराणसी, ऐसे ही बुंदेलखंड में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। यानी विकास अब केंद्रित एक जनपद में एक परिवार की विरासत बनकर के नहीं रहेगा, बल्कि समग्र प्रदेश को उस विकास के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे और विकास की इस प्रक्रिया के साथ प्रदेश को विकसित भारत के अभियान का सारथी बनाने का काम करेंगे। और उसी विकसित भारत की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज बहनों और भाइयों, मुझे आपके बीच में इन योजनाओं के माध्यम से फिर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक अवसर है हम सबके सामने। याद करना, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, यह भी उनको मालूम है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है, उत्सव प्रदेश। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला
यानी कल्पवासी आते थे, कुछ पूज्य संत जाते थे, इनकी संख्या सीमित होती थी 10 लाख 15 लाख तक। मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, कल्पवासियों ने, पूज्य संतों ने त्रिवेणी में डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त किया। बसंत पंचमी के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में जाकर के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। निरंतर वहां पर श्रद्धालु देश और दुनिया से आ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि डबल इंजन की सरकार उसे सुरक्षा भी देगी, सुविधा भी देगी। और सुरक्षा और सुविधा की गारंटी क्या मिली? लोग आज प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, गोरखपुर में, मां विंध्यवासिनी के धाम में, नैमिषारण्य में, ब्रज तीर्थ में अपार भीड़ लगी है, अपार भीड़ लगी। अभी मैं परसों ही श्री बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन गया था, क्या भीड़ थी। बहनों और भाइयों, विकास की इस यात्रा को अनवरत बनाए रखने की आवश्यकता है। सुरक्षा के इस माहौल को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और विकास की प्रक्रिया जब एक साथ आगे बढ़ेगी तो विकसित भारत के जो संकल्प हैं उनको हम पूरा करने में सफल होंगे। आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। आने वाली पीढ़ी आपको गौरव और गरिमा के साथ स्मरण करते हुए सदैव आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। और उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज हम गोरखपुर के इन 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की इस प्रक्रिया में जो सकारात्मक योगदान आज आप सबका प्राप्त हो रहा है, यह योगदान डबल इंजन सरकार को इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को इन सभी परियोजनाओं की मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे फ्लाईओवर ब्रिज का, और ओवर ब्रिज का आज उन्होंने सौगात दी है गोरखपुर वासियों को। और साथ ही उन्होंने जो विकास कार्य लगातार हो रहे हैं उसका भी जिक्र किया। पहले यूपी में भय था, आतंक था, और साथ ही माघ मेले का भी उन्होंने जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश अब उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव प्रदेश हुआ है। गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे हैं सीएम योगी, और जाति के नाम पर नौजवानों से खिलवाड़ हो रहा है। यूजीसी के मामले में कहीं ना कहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर को घेरा है। जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है यह भी उनको मालूम है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है, उत्सव प्रदेश।